हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 6 से लेके 11 तक, उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को। यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है उसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मतलब जो उसका लॉन्गर साइड है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का, यदि वो उसके शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा हो तो आपको क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो आपको क्या फाइंड करना है? लॉन्गर साइड फाइंड करना है और शॉर्टर साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो ये रहा रेक्टेंगल ए बी सी डी और ये रहा डायगोनल एसी। एसी क्या है? डायगोनल है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो डायगोनल है इसके शॉर्टर साइड से, बीसी क्या है? शॉर्टर साइड है। लिख देते हैं यहां पे शॉर्टर साइड। ठीक है, ये क्या है? लॉन्गर साइड। और ये क्या है? डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो डायगोनल है ये शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है और लॉन्गर साइड क्या है? शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी एक्स मीटर। हम शॉर्टर साइड के लेंथ को कितना मान लिए? शॉर्टर साइड को, बीसी को कितना मान लिए? एक्स मीटर मान लिए हम। ठीक है, तो आगे क्या होगा? देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी एक्स प्लस 60 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायगोनल है वो क्या है? शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। तो शॉर्टर साइड को x माने तो डायगोनल क्या होगा? x प्लस 60 मीटर। तो क्या होगा डायगोनल? x प्लस 60। ठीक है, अब देखिए एंड लॉन्गर साइड विल बी। लॉन्गर साइड क्या होगा? लॉन्गर साइड क्या होगा? ए बी क्या होगा? बताइए जल्दी, क्या होगा लॉन्गर साइड? अरे क्वेश्चन में गिवन है कि लॉन्गर साइड क्या है? 30 मीटर ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर। क्या है? x प्लस 30 मीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस 30। ये हो गया। यहां तक आप काम कर दिए, जो जो क्वेश्चन में गिवन था आप कर दिए। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करिएगा? देखिए यहां पे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। यहां पे क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। तो ये आपको एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जहां पे राइट एंगल किस पे है? बी पे। और राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। मतलब एसी क्या है? हाइपोटेनस है। एबी क्या है? बेस है। और बीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे देखिए इन ट्राइंगल ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया?
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम रब करते हैं अब, ठीक है, क्वेश्चन को रब करते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है x है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है x प्लस 60, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस x से ये कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 60 और माइनस 120x क्या होगा प्लस 60x माइनस 120x क्या हो जाएगा माइनस 60x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 900 माइनस 3600 क्या हो जाएगा माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब निकालिए इसको, क्या करेगा फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेगा, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लास्ट वाले टर्म को ऐसे लिखिएगा इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ऐसे लिखते हैं, इसको रिप्लेस करके ऐसा टर्म लिखते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, ठीक है, और वो किसके इक्वल हो, मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 90x प्लस 30x, ये किसके इक्वल है माइनस 90x प्लस 30x किसके इक्वल है माइनस 60x के, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये जाएगा माइनस 2700x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन होगा तो x माइनस 90, और यहां से 30 कॉमन होगा तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया आपका x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऊपर वाले को रब करें ना, हम इसको लिख लिए हैं, रब करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए यहां तक पहुंच गए तो क्या होगा, आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू माइनस 30, x का दो वैल्यू आया। अब बताइए कौन सा सही होगा इसमें से, x को हम क्या लेट किए थे शॉर्टर साइड का लेंथ, क्या लेट किए थे शॉर्टर साइड का लेंथ, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा x इज इक्वल टू 90 मीटर, मतलब शॉर्टर साइड लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर। तो लॉन्गर साइड क्या होगा, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 30, x क्या है 90 प्लस 30 क्या होगा 120 मीटर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जो रेक्टेंगुलर फील्ड था उसका जो शॉर्टर साइड था उसका लेंथ है 90 मीटर और जो लॉन्गर साइड था उसका लेंथ है 120 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। मतलब दो नंबर है, उन दोनों नंबर का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है 180 है। फिर आगे बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। मतलब जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, लार्जर नंबर के 8 टाइम के इक्वल है। तो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर, वो दोनों नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पे लेट कर लीजिए, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। जो हम लार्जर नंबर को एक्स लेट कर लिए और स्मॉलर नंबर को हम वाई लेट कर लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन में गिवन है कि जो दोनों नंबर है इसके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, 180 है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम, मतलब लार्जर नंबर क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहां तक समझ गए ना आप। देखिए क्वेश्चन में गिवन था कि दो नंबर है और उन दोनों नंबर का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 180 है। फिर आगे गिवन था कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, लार्जर नंबर के 8 टाइम इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम जो लार्जर नंबर है उसको x लेट किए और स्मॉलर नंबर को हम y लेट किए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि x क्या है, लार्जर नंबर है। तो लार्जर में से स्मॉलर को घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। फिर दूसरा क्या था कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, लार्जर नंबर के 8 टाइम है। तो ये दो इक्वेशन आपका आ गया। ठीक है, अब आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम रब कर देते हैं आगे। ठीक है, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन को हम रब करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1। क्या है कि जो वाई स्क्वायर का वैल्यू है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 8x है। तो इस वाई स्क्वायर के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको हम रब करें ना। अब देखो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इस वाले 180 को इधर लेके आते हैं, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि फर्स्ट वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाले टर्म को हम ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल के जगह पे इक्वल, जीरो के जगह पे जीरो। मिडिल वाले टर्म को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करके कुछ ऐसा टर्म लिखते हैं जो मिडिल टर्म के इक्वल हो और मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है, माइनस 180। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं माइनस 18x प्लस 10x। माइनस 18x प्लस 10x क्या है, माइनस 8x, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, माइनस 180 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, तो x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा, आइदर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, क्या होगा, x इज इक्वल टू 18 होगा या x इज इक्वल टू माइनस 10 होगा। तो x का दो वैल्यू आया। ठीक है, और x हम क्या लेट किए थे, x हम लेट किए थे लार्जर नंबर को। तो देखिए क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 18, पहले हम 18 को लेते हैं कि लार्जर नंबर क्या है, 18 है। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड था, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x के जगह पे हम 18 पुट कर दिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक है, तो जब x 18 होगा
तो y क्या होगा, या तो +12 होगा या तो -12 होगा। और दूसरा, यदि इफ x इज इक्वल टू -10, x के जगह पे हम क्या लिखते हैं, -10 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -10, ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -80। क्या ये पॉसिबल है किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और वो निगेटिव में आ जाए? क्या ये पॉसिबल है किसी नंबर का स्क्वायर करें निगेटिव में आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब x का ये वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं है। मतलब क्या होगा, x का ये वाला वैल्यू वैलिड होगा, कौन सा, x इज इक्वल टू 18। तो दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर होंगे या तो 18 एंड 12 होंगे या फिर 18 एंड -12 होगा, ये होगा दोनों नंबर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक स्पीड से जा रहा है, ना स्पीड ज़्यादा हो रहा है ना स्पीड कम हो रहा है। तुम लोग नहीं करते हो बाइक लेके अगर किसी को देखे तो हम स्पीड बढ़ा देते हो, वैसा नहीं हो रहा है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल एक स्पीड से जा रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 360 किलोमीटर का। आगे बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। आगे बोल रहा है कि पहले स्पीड क्या है, पहले स्पीड अगर मान लो कुछ है, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, उसी स्पीड से जा रहा है ट्रेन, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आगे बोल रहा है कि यदि स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से बढ़ा देते हैं, मतलब स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, अब क्या होगा, सेम जर्नी, मतलब वो फिर 360 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। और अब कितना टाइम लगेगा, पहले जितना टाइम लगता था उससे 1 घंटा कम लगेगा। मतलब सपोज करो अगर पहले वो यूनिफॉर्म स्पीड कुछ स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है और उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मतलब 360 किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 8 घंटा लग रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर के बढ़ाने के बाद क्या लगेगा, 7 घंटा लगेगा। पहले उसको अगर 6 घंटा लगता था तो अब उसको क्या लगेगा, 5 घंटा लगेगा। तो आगे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना उसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लेट कर लेते हैं, जो फाइंड करना है, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हम स्पीड को x किलोमीटर पर आवर लेट कर लिए। अब आगे क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन t1 इसको लेट कर लेते हैं, t1 कितना होगा, टाइम टेकन क्या होता है, मोशन में पढ़े हो गया, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, तो टाइम कितना हो गया, t1 कितना होगा 360 बाई x। अब आगे देखो क्या होगा, आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड विथ 5 किलोमीटर पर आवर, जब हम स्पीड को बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब वाला स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ गया, अब 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया, पहले था 1 किलोमीटर पर आवर और जब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस तो वही है, सेम जर्नी, मतलब डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब बताइए टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना होगा, t2 इसको मान लेते हैं, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई x प्लस 5। यहां पे कोई दिक्कत है, यहां पे कोई दिक्कत है, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है इतना, स्पीड है ये, तो t2 कितना हो जाएगा 360 बाई x प्लस 5। अब देखिए यहां पे कहानी यहां पे शुरू होगा,
क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पहले जो उसका स्पीड था और जितना टाइम लेता था वो 360 किलोमीटर कवर करने में, जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिए तो अब जो टाइम लगेगा उसका डिफरेंस क्या होगा, 1 आवर का होगा। मतलब अगर पहले वो 7 घंटा लेता था तो अब कितना लेगा, 6 घंटा लेगा। कहने का मतलब यह है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। यही ना क्वेश्चन में गिवन है कि पहले क्या लग रहा है, क्वेश्चन में यही गिवन है कि जो पहले वाला स्पीड था अगर हम बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से तो अब जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। और T1 क्या है, T1 है 360 बाई एक्स माइनस T2 कितना है 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस x से ये कट जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम रब कर देना, इस वाले पोर्शन को हम रब करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा x क्या लेट किए थे, हम क्या लेट किए थे, भूल गए क्या लेट किए थे, यूनिफॉर्म स्पीड को लेट किए थे। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं कि x क्या है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 360x प्लस 360 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा प्लस 1800। ठीक है, माइनस 360x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ये कट गया, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए, किस मेथड से, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए, इक्वल के जगह पे इक्वल, जीरो के जगह पे जीरो। मिडिल वाले टर्म को रिप्लेस करके यहाँ पे वो टर्म लिखते हैं जो मिडिल टर्म के इक्वल हो और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में माइनस 1800, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस 1800 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मिडिल टर्म के जगह पे क्या लिखेंगे हम कि प्लस 5x आ जाए। देखो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, माइनस 40x प्लस 45x, ये क्या होगा माइनस 40x प्लस 45x क्या हो जाएगा प्लस 5x, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 40 और प्लस इसमें 45 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो दूसरा पोर्शन बचा हुआ है इसको भी रब कर देते हैं, इसको क्यों छोड़े हम लोग, इसको भी मिटाते हैं। अब देखो यहां से आएगा आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 45। ठीक है, x का दो वैल्यू आया, पहला आया प्लस 40, दूसरा आया माइनस 45। एक बात बताइए, स्पीड कभी माइनस में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 और x हम क्या लेट किए थे, यूनिफॉर्म स्पीड को क्या लेट किए थे, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, दोबारा एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में गिवन था कि एक ट्रेन है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से बढ़ाते हैं तो अब जो टाइम लगेगा वो पहले से 1 घंटा कम लगेगा। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सेलेरेट किए थे, थोड़ा सा फिजिक्स का फॉर्मूला लगा था, मोशन वाला क्या लगा था, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। उसके बाद हम
सॉल्व किए थे तो x का दो वैल्यू आया था, पहला आया था +40, दूसरा आया था -45, जो कि वैलिड नहीं है। तो x इजिकल टू क्या होगा 40। 40 क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड पहले था वो क्या था 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन है जो थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो जरा दिमाग लगा के समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैंक है, क्या है, एक टैंक है, ये रहा टैंक। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 टैप से ये टैंक को भरा जा रहा है। पहला वाला जो टैप है उसका जो डायमीटर है वो बड़ा है, दूसरे वाले टैप का डायमीटर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से पानी आ रहा है और ये टैंक को भर रहा है। तो दोनों जब टैप खुले हुए हैं तो ये टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है 9 होल 3/8 आवर्स, मतलब कितना हो गया 75/8 आवर्स। ठीक है, दोनों जब एक साथ भर रहे हैं तो इतना टाइम में ये पूरे टैंक को भर दे रहा है। ठीक है, ये दोनों टैप जब खुले हुए हो। तो आगे बोल रहा है कि यही टैंक है और जब हम छोटे डायमीटर वाले टैप से भर रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है, ठीक है, मान लो कि 1 आवर लग रहा है। ठीक है, इतना घंटा लग रहा है छोटे वाले टैप से भरने में, और जब हम बड़े डायमीटर वाले टैप से भर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, बड़े डायमीटर वाले टैप से इस टैंक को भर रहे हैं तो कितना लग रहा है, ये लग रहा है 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब इसमें अगर 1 आवर लग रहा है इस वाले टैंक को भरने में, जब हम छोटे डायमीटर वाले टैप से इस टैंक को भर रहे हैं तो यदि 1 आवर लग रहा है तो बड़े वाले टैप से कितना लगेगा x माइनस 10 आवर्स। कितना लगेगा x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। आगे आपको क्या फाइंड करना है, ये सेपरेटली कितने आवर्स में टैंक को भर देंगे, मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये समझ गए ना, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, और जो जो हम लेट किए हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, इसे कितना लगेगा x माइनस 10 आवर्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पे केस 1 लेते हैं। केस 1 कौन सा केस, स्मॉलर टैप वाला, ये केस 1 लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, x आवर में ये पूरे टैंक को क्या कर देता है, कंप्लीटली फिल कर देता है। x आवर में ये जो स्मॉलर टेप है वो कंप्लीटली फिल कर देता है टैंक को। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x पार्ट ऑफ टैंक। यहां पे समझे कि नहीं समझे, देखिए केस 1 में क्या है कि जो स्मॉलर टेप है वो टैंक को 1 आवर में पूरा कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। तो 1 आवर में क्या होगा, ये x इधर चला जाएगा, 1/x पार्ट ऑफ टैंक को फिल करेगा 1 घंटे में। ठीक है, केस 2 देखिए, केस सेकेंड देखिए क्या होगा, लार्जर टेप वाले को ले रहे हैं। ठीक है, लार्जर टेप को ले रहे हैं हम सेकेंड वाले केस में। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहा है। जो लार्जर टेप है वो क्या कर रहा है, x माइनस 10 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहा है टैंक को। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर्स में कितना करेगा, 1/x माइनस 10
पार्ट ऑफ टैंक। समझ गए ना केस 1 और केस 2 को। केस 1 में स्मॉलर टेप क्या करेगा, x आवर में पूरे टैंक को कंप्लीटली फिल कर दे रहा है, तो 1 आवर में ये वाला x इधर चला जाएगा, 1/x पार्ट फिल करेगा 1 घंटे में स्मॉलर टेप। यदि x - 10 आवर्स में टैंक को कंप्लीटली फिल कर दे रहा है लार्जर टेप, तो 1 आवर में ये इतने पार्ट टैंक को फिल करेगा। आगे एक चीज देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, 75/8 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहे हैं टैंक को। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 75/8 आवर्स में टैंक को ये दोनों कंप्लीटली फिल कर दे रहे हैं, तो 1 आवर्स में कितना करेंगे, 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, देखिए यहां पे केस 1 केस 2 समझ गए, केस 3 समझिए कि यहां पे दिया हुआ है कि 9 होल 3/8 आवर्स में दोनों टैप क्या करते हैं, कंप्लीटली फिल कर देते हैं, तो 1 आवर में दोनों क्या करेंगे, इतने पार्ट को फिल करेंगे। 1 आवर में दोनों इतने पार्ट को फिल करेंगे। अब यहां पे देखिए, समझना यहां पे कि 1 आवर में स्मॉलर टेप इतने पार्ट को फिल कर रहा है, 1 आवर में लार्जर टेप इतने पार्ट को फिल कर रहा है, और जब दोनों 1 आवर में इतना फिल कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है, इसको हम रब कर देना, कहने का मतलब यह है कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। मतलब 1 आवर में स्मॉलर टेप इतने पार्ट को फिल कर रहा है, 1 आवर में लार्जर टेप इतने पार्ट को फिल कर रहा है, और जब दोनों 1 आवर में इतने पार्ट को फिल कर रहे हैं, मतलब ये दोनों का सम ये होगा, ये दोनों का सम ये वाला होगा, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। आगे हो जाएगा 2x माइनस 10/x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, ये हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, जब इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेगा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए, इक्वल के जगह पे इक्वल, जीरो के जगह पे जीरो। मिडिल टर्म को रिप्लेस करके कुछ ऐसे टर्म लिखते हैं जो मिडिल टर्म के इक्वल हो, और मल्टीप्लीकेशन करने पे इसके फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो। फर्स्ट टर्म है 8x स्क्वायर, लास्ट टर्म है 750, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 6000 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मिडिल टर्म के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं माइनस 200x माइनस 30x। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 6000 एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, मिडिल टर्म के इक्वल है। ठीक है, अब इसमें कॉमन लीजिए तो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें अगर 8x कॉमन लेते हैं हम, ये हो जाएगा x माइनस 25, और माइनस 30 कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से आ गया आपका x माइनस 25 इंटू
8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा, आइदर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30/8। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आया, x का दो वैल्यू आया, पहला आया 25, दूसरा आया 30/8। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम x को क्या लेट किए थे, जो स्मॉलर टेप से टैंक को फिल कर रहे हैं उसका टाइम लिए थे। तो देखिए अब क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 25, तो x क्या लेट किए थे, x लेट किए थे स्मॉलर वाले टैप से जितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने में, तो लार्जर टैप से कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इज इक्वल टू x माइनस 10 था, तो x का वैल्यू है 25, तो ये जगह 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है, तो ये रहा, यदि x क्या होगा 25 होगा, तो दूसरे वाले केस में क्या होगा, इफ x इज इक्वल टू 30/8 है, तो लार्जर टेप से कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई लार्जर टेप इज इक्वल टू x माइनस 10। x कितना है 30/8 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 30 माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 50/8। और कभी टाइम टेकन माइनस में नहीं आ सकता है, कभी भी टाइम माइनस में नहीं आएगा, मतलब ये वाला x का वैल्यू वैलिड नहीं है, तो x इज इक्वल टू होगा 25, मतलब जो स्मॉलर टेप है उससे 25 आवर्स लगेगा और जो लार्जर टेप है उससे 15 आवर्स लगेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, और वो एक्सप्रेस ट्रेन क्या पहुंच रही है, मैसूर से बेंगलोर का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किए हो ना इस एक्सरसाइज का, जस्ट अभी हम सॉल्व किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बस अलग तरीके से फ्रेमिंग किया गया है इस क्वेश्चन को। वहां पे क्या था, वहां पे डिस्टेंस दिया हुआ था 360 किलोमीटर, शायद 360 था। ठीक है, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस था, दिया था क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जा रही है, 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, टाइम कुछ लग रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला था कि जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से बढ़ाते हैं तो जो टाइम है अब 1 आवर कम लग रहा है। सेम यही क्वेश्चन है, पहले मान लो कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का है, पैसेंजर ट्रेन का कुछ स्पीड लेट कर लो। ठीक है, और क्या करो उसमें x + 11 कर दो, तो क्या होगा, स्पीड यदि 11 किलोमीटर पर आवर के रेट से ज्यादा है तो 1 आवर कम लग रहा है। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, तो पहले क्या लेट करोगे, लेट कर लो। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेगा। हल्का सा हिंट दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 को काफी अच्छे से समझाया हूं। ठीक है, और बिल्कुल वही क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है, जो जो काम वहां पे किए थे ना यहां पे भी वही काम करेगा। लेट कर लीजिए, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना लगेगा, टाइम टेकन t1 ले लीजिए, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 132/x, टाइम लग रहा है पैसेंजर को। ठीक है, एक्सप्रेस को कितना लगेगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना लगेगा, पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर रेट उसका ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन
टाइम टेकन t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132/x प्लस 11, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लग रहा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लग रहा है, मतलब कहने का मतलब है t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। तो t1 क्या है यहां पे 132, क्या है 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये रहा आपका एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल ऐसा ही काम किए थे हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल ऐसे ही काम किए थे, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। यहां तक सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, हिंट बता दिया, बिल्कुल यही काम किए थे, वहां पे भी ये काम ये बिल्कुल किए थे, यहां तक पहुंचे थे, फिर इनका एलसीएम लीजिएगा, आगे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्या है, दो स्क्वायर का एरिया जो है उसका सम कितना है 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, मतलब उन दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस कितना है 24 मीटर। तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, उन दोनों स्क्वायर का साइड का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो यहां पे लेट करिए आप, सबसे पहले लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर बी y मीटर। हम यहां पे लेट कर लिए कि जो स्क्वायर का पहला स्क्वायर है उसका साइड कितना है x मीटर है और दूसरे स्क्वायर का साइड है y मीटर। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या होगा, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले स्क्वायर का साइड है x मीटर, तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर और दूसरे वाले स्क्वायर का साइड है y मीटर, तो दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया होगा y स्क्वायर और दोनों एरिया का जो सम है वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ये होगा पहला इक्वेशन। एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। क्या दिया हुआ है कि दोनों का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 24 मीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4x और दूसरे वाले का होगा 4y और इन दोनों का डिफरेंस है 24, ठीक है। तो ये रहा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब देखिए, अब एक काम करिए, यहां पे x का वैल्यू आ गया 6 प्लस वाई, इस वाले वैल्यू को यहां पे हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाले वैल्यू को यहां पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू 6 प्लस वाई पुट करते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468 है, ठीक है। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 468। देख लीजिए ध्यान से क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम ये पुट कर दिए। अब देखिए अब क्या होगा, ब्रैकेट खोलिएगा तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12 प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0।
यहां से आ जाएगा 2y² प्लस 12y, ये क्या हो जाएगा प्लस 36 माइनस 468 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, 6 में से 3 जाएगा तो ये जाएगा 3 माइनस 432, सही से लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा -432 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है, इस वाले को हम रब करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, ये था आपका, यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, लास्ट वाले टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, इक्वल की जगह पे इक्वल, जीरो की जगह पे जीरो, मिडिल वाले टर्म को रिप्लेस करके कुछ ऐसा टर्म लिखते हैं जो मिडिल टर्म के इक्वल हो और मल्टीप्लीकेशन इसका क्या हो, फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 18y माइनस 12y। देखिए ये क्या है, प्लस 6y के इक्वल है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 216y², ठीक है। तो यहां से कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहां से आपका आ गया y प्लस 18 इंटू y माइनस 12, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या होगा आगे, इसको रब करें ना, इसको रब करते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या होगा, आइदर y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू -18 और y इज इक्वल टू 12। तो देखिए y क्या लेट किए थे, दूसरे वाले स्क्वायर का हम लेंथ लेट किए थे, तो कभी भी साइड माइनस में नहीं आएगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या होगा 12 मीटर। अब देखिए x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 6 था, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y के जगह पे 12 प्लस 6 रखिए, तो x इज इक्वल टू आ गया 18 मीटर। तो देखिए पहला वाला जो स्क्वायर है उसका लेंथ है 18 मीटर और दूसरा वाला स्क्वायर है उसका लेंथ है 12 मीटर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और यहां पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट को, उसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इंतजार करिए अगले लेक्चर का, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, फील द नॉलेज।